प्यारे स्टूडेंट, चलिए आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। चलिए आप लोग के बीच में हम क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस का मॉडल पेपर क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जो आज आप लोग को हम पूरा समाप्त कर देंगे क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए ध्यान से देखना है, हमें आशा और विश्वास है कि जो क्वेश्चन आप लोग को हम बता रहे हैं आप लोग अच्छा समझ में आएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या हम लिए हैं कि कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के लिए क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है, ओजोन परत को कौन क्षति करता है, ठीक ना। कौन सा गैस है बताना आपको, तो कौन सा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रिज रोज में यूज किया जाता है, ठीक ना, वहां से निकलता है गैस, या तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इसका आंसर होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। कौन सा जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील करता है। यहाँ पर जल के साथ अभिक्रियाशील दो तत्व करता है। कौन कौन करता है, एक सोडियम और एक पोटेशियम करता है। बहुत उसको अगर खुला स्थान में आप ले जाते हैं तो वह क्या होता है, उसमें आग पकड़ लेगा फट से, ठीक ना, क्योंकि बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम भी होता है, मगर सोडियम पोटेशियम इसके मामले में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसको मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के तेल में वायु नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम होता है। तो कौन सी जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील करेगा, तो कौन करेगा, सोडियम करेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सोडियम होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या है। समझिए कार्बन का है, एक दो तीन, आप लोग कार्बन समूह के नाम पढ़े होंगे। मेथ एथ प्रोप होता है ना, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। इसमें प्रोप कहाँ है, इस सब का ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अब ये दोनों बचा, तो जहाँ नॉन लगल रहता है उसमें OH का समूह होता है। क्या OH है, नहीं, क्या है, CHO है। तो जिसमें CHO लगल रहता है किसका समूह होता है, नल का। और जिसमें OH लगल रहेगा किसका समूह रहेगा, नॉल का। तब देख लेना है कि इसमें हमारे किस समूह का, CHO का है तो नल का है। तो कौन सा ऑप्शन इसका होगा सही, कौन CHO है तो कौन सा होगा, प्रोपेनल होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभिक्रिया C6H12O6 प्लस CO2, ये जो अभिक्रिया करके ऊर्जा मतलब जब ऊर्जा निकलता है तो क्या होता है, ऊष्माक्षेपी हमेशा होता है। ऊर्जा जिसमें निकलता है क्या होता है, हमेशा ऊष्माक्षेपी होता है। ऊर्जा की बात हो रहा है, ऊर्जा की पहचान कीजिए, इसको पहचान करना क्या हो रहा है, तो जिसमें ऊर्जा होता है वो क्या होता है, उसमें ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित करता है। तो आप लोग क्लास 10 से पढ़े होंगे न्यूरॉन के बारे में, जो फिगर बनाया हुआ रहता है, बताना कि सूचना जो होता है किस क्रम में। मान ली कि आपको हम कुछ चीज़ बोले, आपको शरीर में कोई भी गर्म चीज़ टच हुआ तो हमारे पता कैसे चलता है। मान ली पैर में नीचे हम कोई चीज़ को गर्म पदार्थ को टच होता है तो हम लोग को तुरंत मालूम चल जाता है कि अरे पैर में कुछ गड़ा हुआ है। तो कैसे सूचना करता है, न्यूरॉन के माध्यम से होता है। तो कैसे सूचना प्रदान करता है, तो कहाँ जाता है, डेंड्राइट कोशिका के शरीर में, फिर अक्षांश तंतु, इसके बाद तंत्रिका अंत में जाता है, ठीक ना। इसी प्रकार से यह सर्किल घूमते रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला होगा कि डेंड्राइट कोशिका शरीर, अक्षांश तंतु और तंत्रिका अंत, इसी प्रकार के घूमते रहता है। चलिए आप लोग को 2 क्वेश्चन इसमें और आप लोग को लेकर हम बता रहे हैं।